पोथी पढ़ पढ़ यो भयो पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आओ संत महात्माओं, ये उक्ति कबीरदास जी ने कह दी कि युग बीत गया, किताबें पढ़ते पढ़ते, धर्म ग्रंथ पढ़े, लेकिन पंडित ना हो पाए, विद्वान ना बन पाए। आओ संत महात्मा उधर कह रहे 2.5 अक्षर, यानी प्रेम में जो 2.5 अक्षरों से ही प्रेम बना है। तो कह रहे यदि 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया, यानी यदि परमात्मा की जानकारी हो गई, ये जो पढ़ाई पढ़ ली, तो वास्तव में आप विद्वान हो गए। क्योंकि आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, ना परमात्मा विद्वान के बस में है, ना किसी शक्तिशाली के बस में है, तो आखिर बस में किसके है? बस में करने को ये मान मिटाना पड़ता है। आओ संत महात्माओं, अपने अहम को झुकाना पड़ता है, तब जाकर के ये परमात्मा खुश होते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन करें। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन से कहा कि आप चाहते हो मैं आपके यहाँ भोजन करूं, लेकिन हे दुर्योधन, मेरी 2 बातें जान लें। भोजन कराने से पहले 2 बातें जरूरी होनी चाहिए, और 2 बातें के बिना भोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहले तो जो भोजन कराता उसके मन में श्रद्धा होना चाहिए, आदर सत्कार भाव होना चाहिए। दूसरी बात, जो भोजन खाता है तो उसे भूख होनी चाहिए, यानी अतिथि को भूख भी होनी चाहिए, तभी वो भोजन ग्रहण कर सकता है। लेकिन दुर्योधन, ना तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना मेरे अंदर भूख है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तो आओ संत महात्माओं, वहाँ पे इनकार कर दिया, और विदुर के यहाँ यानी साग की आपने साग का भोजन किया, 36 प्रकार के भोजन को त्याग के। तो आखिर कहने का क्या तात्पर्य है? इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा का भोजन क्या है? वो है भोजन अहंकार। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, जहाँ अंधकार होता है वहाँ वो उजाला नहीं होता, जहाँ झूठ होता है वहाँ पे सच नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, जब सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार मिट जाता है। आज समय का सतगुरु हमारे समक्ष प्रकट हो चुका है। आज रहमतें बरसाने आ रहा है, आ गया है। लाखों लाखों परिवार पूरी तरीके से, जो कि नशेड़ी परिवार थे, नशे में तृप्त रहते थे, उनकी बेटियां, उनकी बीवी बहुत परेशान रहती थीं, सतगुरु के वचनों पे चले। ये जो सबसे विनाशकारी है, सतगुरु के वचनों पे चल के जो सबसे विनाशकारी और हानिकारक वस्तु शराब है, उन्होंने वो शराब को भी छोड़ दिया। और जैसे जैसे उन्होंने शराब को छोड़ा, नशे को छोड़ा, उनका जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर गया, क्योंकि वो सतगुरु के वचन पे चल पाए। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वाले ने पाई है मंजिल। कह रहे चलने वाले ने मंजिल पाई है, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति जंगल में पेड़ की कोरिया भरे पड़ा है और कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ, छुटाओ छुटाओ छुटाओ। उधर महात्मा बुद्ध का काफिला निकला चला जा रहा है। महात्मा बुद्ध के ने कहा चेलों से, देखो बात क्या है। देखा तो एक व्यक्ति पेड़ की कोरिया भरे हुए है, वो चीख रहा है छुड़ाओ छुड़ाओ। महात्मा बुद्ध वहाँ आते हैं और कहते हैं कि भाई तू अपने दोनों हाथों को छोड़। तो वास्तव में पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा, बल्कि तूने पेड़ को पकड़ रखा है। तो आओ संत महात्माओं, कहने का क्या तात्पर्य है? कहते हमसे नशा नहीं छूट रहा, हमसे शराब नहीं छूट रही, हमसे बीड़ी गुटखा नहीं छूट रहा, लेकिन इंसान तो ज़िंदगी छोड़ देता है। तो वो कहते हैं यदि तू छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो उन्होंने कहा पेड़ को तूने पकड़ रखा है, यानी नशे को हमने पकड़ रखा, नशे ने हमें नहीं पकड़ रखा। तो आओ संत महात्मा, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, यदि जीवन का हम कल्याण चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना होगा। जो वचन, जो सतगुरु की दिव्य बाणी आ रही है, हमारे जीवन में निखार लाने वाली होती है। सेवा सत्संग सिमरण यदि हम जीवन का आधार बन जाए तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और सतगुरु की असीम कृपा हम पे बरसेगी। तो आओ संत महात्माओं, फिर वही कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। अरे तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता,
मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। आओ संत महात्माओं, हम सदगुरु से यही अरदास, यही विनती, यही प्रार्थना, हे सच्चे पातशाह, ये जो तेरे चमन की फुलवाड़ी है, ये जो तेरी ही सारी रचना है, तू सब पे कृपा कर, दया कर, मेहर कर और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे जो आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल पाए और अपने जीवन का कल्याण कर पाए। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।